रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साधना एक बहुत ही चालाक और शातिर औरत थी। साधना के 5 बेटे थे, उनमें से 4 बेटों की शादी हो चुकी थी। साधना अपनी चारों बहुओं के साथ अपनी 5वीं बहू का घर में स्वागत कर रही थी। तभी अचानक से चौथी बहू निशा के हाथ से आरती की थाली जमीन पर गिर जाती है और निशा डरते हुए साधना से कहती है, माँ जी सच में मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, गलती से हो गया, आप मुझे माफ कर दीजिए। आगे से कभी ऐसा नहीं होगा, आप मुझे बस कोई सजा मत देना। कोई बात नहीं, इसमें इतना डरने वाली क्या बात है, कोई बात नहीं, थाली ही गिरी है, जा दोबारा जाकर थाली तैयार कर लिया। निशा को ऐसे डरते हुए देखकर टीना अपनी तीसरी जेठानी मेघना से कहती है, जेठानी जी, ये निशा जेठानी जी इतना घबरा क्यों रही है? थाली ही तो गिरी है, इसमें इतना डरने वाली क्या बात है? मुझे कुछ नहीं पता, तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो? अब आप इतना हिचकिचा क्यों रही है? मैंने बोल दिया ना, मैं जा रही हूँ, मुझे काम है। मेघना को ऐसे हिचकिचाते हुए देखकर टीना अपनी पहली जेठानी स्वाति और दूसरी जेठानी गीता के पास जाती है और उनसे बोलती है, जेठानी जी, ये मेघना दीदी ऐसे ही बात करती है क्या? हाँ हाँ हाँ। अच्छा, अब आप ये बताओ, मैं आप दोनों को जेठानी जी बोलकर बुलाऊं या दीदी बोलूं? हाँ हाँ हाँ। ये आप दोनों ने हाँ हाँ की रट क्यों लगा रखी है? अब से तुम भी आदत डाल लो, तुम्हें भी हाँ में ही जवाब देना है। हाँ हाँ, ये क्या बोल रही हो आप दोनों? हाँ हाँ, मैं ही क्यों जवाब दूं? और शब्द नहीं है क्या? कोई बात नहीं, तुम भी थोड़े दिन में समझ जाओगे। हाँ हाँ। टीना चारों बहुओं का बर्ताव देखकर अजीब सा महसूस करने लगती है, लेकिन वो किसी को कुछ नहीं बताती और ऐसे ही टीना की शादी को कई दिन निकल जाते हैं। इतने दिन निकल जाने के बाद एक दिन 5 बहू एक साथ किचन में खाना बना रही होती हैं और तभी अचानक से स्वाति का पति हितेश और साधना रसोई में आते हैं और साधना कहती है, अरे क्या बात है, आज तो सारे एक साथ लगे हुए हैं। स्वाति, तुम कमरे में चलो, मुझे कुछ काम है। जी चलिए। जेठ जी, आप दीदी को थोड़ी देर बाद ले जाना, अभी तो हम सब खाना बना रहे हैं। तुम हम दोनों के बीच में मत बोलो। हाँ छोटी बहू, उसको कोई काम होगा, तुझे मियाँ बीवी के बीच में पड़ने की क्या जरूरत है? मैं तो बस आपसे पूछ रही थी। तुम बस खाना खाने के लिए ही अपना मुंह खोला करो। जेठ जी, ये आप कैसे बातें कर रहे हैं मुझसे? मैं आपके भाई की बीवी हूँ। भाई की बीवी है तो क्या सर पे चढ़कर नाचेगी? अब मैंने ऐसा क्या बोला? तुझे अभी बताया ना, हितेश ने तुझे बताया था ना कि बस मुंह तभी खोलियो जब खाना खाने बैठे, समझ गई? जैसे बाकी की 4 बहुएं हैं ना, बस हाँ हूँ बोलती है, वैसे ही तू भी बोलियो। हाँ हाँ, जैसे बाकी सब करती है, जरूरी नहीं कि वैसे मैं भी करूँगी। तू माँ से जुबान लड़ाती है, तेरी इतनी हिम्मत हो गई? आपकी भी तो इतनी हिम्मत हो गई कि आप अपने भाई की बीवी से बदतमीजी से बात कर रहे हैं। चल तू कमरे में, तुझे तो मैं बताऊंगी। इतना बोलकर साधना टीना को कमरे में ले जाकर बंद कर देती है और कुछ देर तक उसी कमरे में बंद ही रहने देती है। काफी देर तक जब टीना को कमरे से बाहर नहीं निकालते तो टीना अपने आप से कहती है, ये कैसा पागलों का परिवार है, यहाँ बहुओं को भूलने तक की आजादी नहीं दे रहे। मुझे तो समझ नहीं आ रहा, सारी जेठानियाँ ऐसे गूंगी गुड़िया बनकर क्यों बैठी हुई है? मुझसे नहीं रहा जाएगा ऐसे, मुझे कुछ करना पड़ेगा। टीना को धीरे धीरे सब समझ आता है। कई दिनों तक टीना भी बाकी 4 बहुओं की तरह ही रहने लगती है। कुछ दिनों बाद साधना से उसके घर मिलने उसका एक पुराना दोस्त लाला आता है और साधना लाला को देखकर कहती है, अरे लाला जी, आज यहाँ कैसे आना हुआ? आप तो जैसे हमें भूल ही गए। आपको कैसे भूल सकता हूँ मैं? आपसे ही तो हमारी जिंदगी में बाहर आती है। तभी आपने आज बाहर को याद किया। चलो अब ये बताओ, याद किया है तो कोई काम भी होगा। मुझे तो ताराबाई ने भेजा है, बोला है कि कोठे पर लड़कियाँ बहुत कम पड़ गई हैं। मतलब यहाँ मैं अपने बेटों की शादी करवाते जाऊँ और नई बहुएं लाते जाऊँ, लेकिन ताराबाई का कोठा नहीं भरेगा। जब से कोठे की हरियाली यहाँ आ गई है तो कोठा तो खाली ही लगेगा ना। पता नहीं और कितनी शादी करनी पड़ेगी मेरे बेटों को। सास बनी हो बस तुम, और ये बेटे तो है भी नहीं तुम्हारे, इतना प्यार क्यों आ रहा है तुमको उन पर? प्यार तो मुझे बस पैसों से है। अभी तक पता नहीं कितनी बार कितनी बहुओं का सौदा किया है, तो अब इन 5 का भी हो ही जाए। पैसों से तो तुम्हें इतना प्यार है कि तुम अपने मुंह बोले बेटों का भी सौदा कर दो।
बात तो सही है, बस कोई अच्छा सा ग्राहक मिल जाए। हितेश को छोड़कर सबका सौदा कर दूं मैं तो। हितेश को क्यों छोड़ रही हो? अरे वो सब जानता है कि मैं कोठे में काम करती थी और अब बहू का भी सौदा कर रही हूँ। उससे ही तो चलते हैं मेरे सारे सौदे। अब इन पांचों का भी हो जाए। ये छोटी वाली टीना बहुत चिक चिक करती है, वहीं जाकर अब करती रहे चिक चिक। ठीक है, मैं ताराबाई से पैसों की बात करके आता हूँ। तुम अपनी 5 बहू के सौदे की तैयारी करो। हाँ, इंतजार रहेगा मुझे भी इस सौदे का। साधना और लाला की बात वहीं खड़ी होकर टीना भी सुन रही थी और टीना सब कुछ समझ जा रही है कि सास एक कोठे वाली से अपनी 5 बहुओं का सौदा करने वाली है। उसे ये भी समझते देर नहीं लगती कि उसके 5 बेटे भी उसके सगे बेटे नहीं हैं, बल्कि उसके साथी हैं जो लड़कियों से शादी करते हैं और उन्हें घर में लाते हैं ताकि साधना उनको बेच सके। चारों बहुओं को ये बात पता थी, तभी वो इतना डर डर के रहती थी। फिर टीना सारी बातें सुनने के बाद चारों बहुओं के पास जाती है और वहाँ जाकर बोलती है, आप सब लोगों को ये बात पता थी, फिर आप यहाँ कैसे रह रहे थे? हमें पता था, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि अगर हमने कुछ भी किया तो ये हमारा सौदा कर देगी। कर देगी क्या? कर दिया। मैंने अभी उस लाला और साधना की सारी बातें सुनी है। वो 5 बहुओं का सौदा एक साथ कर रही है और अब हम 5 हैं। देखो अब हमारा क्या होगा? मुझे नहीं जाना कोठे पर। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? घर से भाग जाते हैं ना। कोई फायदा नहीं है क्योंकि पिछली बार जब साधना की बहू ने भागने की कोशिश की थी तो उसे बहुत मारा था। हाँ, तुम सही बोल रही हो। हमें कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। मार खाने के डर से हम लोग चुप रहे। करना है तो क्या करेंगे ये भी तो बताओ। वही तो सोचना है, तो जल्दी सोचो क्योंकि इतना टाइम नहीं है हमारे पास। 5 बहुएं वहाँ से भागने की सोच रही थी। तभी अचानक से वहाँ लाला आकर पैसों का हिसाब कर लेता है और साधना 5 बहुओं का सौदा कर देती है। और जैसे ही लाला और साधना 5 बहुओं को लेने कमरे में जाते हैं, तभी पीछे से टीना और निशा आती है और दोनों के सर पर जोर से डंडा मारती है और दोनों वहीं बेहोश हो जाती हैं। तभी बाकी की 3 बहुएं बोलती हैं, इन्होंने तो हमारा सौदा कर दिया। मैंने पुलिस को बुला लिया। जब तक पुलिस आती है तब तक हम 5 इन दोनों को बांध के रख देते हैं। तो बोल क्या रही हो? जल्दी चलो, बांध देते हैं वरना दोनों होश में आ जाएंगे। हाँ, जल्दी करते हैं और फिर बाहर चले जाएंगे क्योंकि अब हम इस घर में थोड़ी देर और भी नहीं रुक सकते। अगर हितेश ने देख लिया तो दिक्कत हो जाएगी। हाँ, मुझे तो वैसे भी बहुत डर लग रहा है। लेकिन हम सारे यहाँ से भागकर जाएंगे कहाँ? तुम उसकी चिंता मत करो, वो सब देखा जाएगा। पहले ये संभालना है। हाँ, वैसे भी हमारे पति भी तो इसके साथ ही मिले हैं। ये भोली भाली लड़कियों से शादी करवाती है और कुछ लड़कियों को जमा करके उनका सौदा कर देते हैं। इतना बोलकर 5 बहुएं साधना और लाला को बांध कर निकल जाती हैं। थोड़ी देर बाद पुलिस वहाँ आती है और उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। साथ ही साथ हितेश और उसके 4 भाइयों को भी पकड़ लिया जाता है। कुछ समय बाद ही जब वो सब पकड़े जाते हैं तो उन्हें कड़ी सजा मिलती है, जिसके बाद वो 5 बहुएं आजादी से अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करती हैं। लिविंग रूम में एक आदमी और औरत के बीच झगड़ा चल रहा होता है। मैंने तुमसे कहा ना, ये सारी की सारी पोस्ट अभी के अभी डिलीट करो। बट व्हाई? तुम मेरी पत्नी हो यार। हाँ, मगर दुनिया की नजरों में नहीं, समझे? मगर क्यों? अरे मैं एक मॉडल हूँ। अगर किसी को पता चल गया ना कि मेरी शादी हो गई है तो इंडस्ट्री में मुझे कोई काम नहीं देगा। समझ नहीं आता तुम्हें? अपनी मॉडल पत्नी के बार बार कहने पर बेचारा आदमी एक एक करके सारे फोटोज डिलीट कर देता है। सुजाता और विकास की शादी हुए अभी 1 महीना हो चुका था, मगर फिर भी सुजाता अपने आप को शादीशुदा कहलाना पसंद नहीं करती थी। सुजाता एक मॉडर्न लड़की थी और मॉडलिंग में अपना नाम बनाने की कोशिश कर रही थी। वो हमेशा शॉर्ट ड्रेस पहना करती थी और देर रात तक पार्टियों में जाया करती थी। ऐसे ही एक दिन सुजाता, सुजाता। अरे क्या हो गया? क्या सुजाता सुजाता लगा रखा है? अरे मुझे एक कप चाय चाहिए यार, इसलिए मैंने तुम्हें पुकारा। क्या कहा? चाय? और वो भी मैं बनाऊं? हाँ तो तुम ही बनाओगी ना, और कौन बनाएगा? बिल्कुल भी नहीं। मैं एक मॉडल हूँ
और प्लीज ना मुझे ये सुजाता के नाम से मत बुलाया करो, क्योंकि इंडस्ट्री में लोग मुझे सूजी के नाम से जानते हैं। तो प्लीज तुम भी वही कहा करो। तभी वहाँ उसकी सास उषा देवी आती है और कहती है, अरे बेटा थोड़ी देर रुक जा, मैं बना देती हूँ चाय तेरे लिए। प्लीज मम्मी जी, एक कप चाय है ना मेरे लिए भी बना देना, मैं तो चली मेकअप करने। ऐसा कहकर सुजाता अपने कमरे में चली जाती है। वैसे तो विकास और उषा देवी को बहू के मॉडलिंग करने से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन उसका अपने घर के प्रति लापरवाह रवैया उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। ऐसे ही एक रात 10 बजे सुजाता मिनी स्कर्ट और लो टॉप पहनकर कहीं जा रही थी। तभी उषा उससे कहती है, अरे बहू रात के 10 बज रहे हैं और तू ये छोटे छोटे कपड़े पहनकर कहाँ जा रही है? मॉम मैं पार्टी में जा रही हूँ। बेटा इज्जतदार घराने की बहुएं इस तरह रात को बाहर नहीं जाती, समझा कर। और प्लीज मॉम, आपको हर बात में किच-किच करना बहुत जरूरी है क्या? ये सब मेरे काम का हिस्सा है। आपको तो कुछ पता भी नहीं है, आप ना बहुत नैरो माइंडेड हो। सुजाता, ये क्या तरीका है माँ से बात करने का? वो तो तुम्हें तुम्हारी भलाई के लिए कह रही है। कोई बात नहीं बेटा, उसकी कोई जरूरी पार्टी होगी तो चिंता मत कर। सुजाता पूरी पार्टी करके सुबह सवेरे घर वापस आती है। गुड मॉर्निंग मॉम, आज आप इतना जल्दी कैसे उठ गई? उषा भी जवाब नहीं देती। अरे नहीं बात करनी तो मत करो ना, आई डोंट केयर, मैं तो चली सोने। जब वह सोकर उठती है तो देखती है कि विकास और उषा देवी खाना खा रहे हैं। सुजाता भी वहाँ आती है और कहती है, मॉम मुझे भी खाना दे दीजिए। उषा देवी उसके लिए खाना लेकर आती है। खाने को देखकर सुजाता चिल्लाने लगती है, व्हाट द हेल मॉम, क्या है ये सब? इतना ऑयली फूड, मैं कैसे खाऊंगी ये सब? आप जानती है ना कि मैं एक मॉडल हूँ। इतना कहकर वो थाली उषा की तरफ सरका देती है। बदतमीजी की भी हद होती है सुजाता। एक तो मेरी माँ ने तुम्हें खाना बना कर दिया, ऊपर से तुम उनसे इस तरह बिहेव कर रही हो। अरे तो क्या हो गया? क्या उन्हें मेरे प्रोफेशन के बारे में नहीं पता? अगर माँ के हाथ का खाना पसंद नहीं है तो तुम खुद क्यों नहीं बना लेती? ओ मैं बनाऊं? आखिर मैं एक मॉडल हूँ। अरे अरे बस ठीक है, अब जाने दो और झगड़ा मत करो, शांत हो जाओ। ऐसे ही कुछ दिनों बाद, सुनो सुजाता बहू, आज घर पर मेहमान आने वाले हैं, तुम ना जरा अच्छे से कपड़े पहन लेना। आप कहना क्या चाहती हैं मॉम? अरे बेटा मेरे कहने का ये मतलब है कि तुम साड़ी पहन लेना। ये जो तुमने कपड़े पहने हैं ना, इसमें से आधे से ज्यादा शरीर तो खुला ही रहता है। कुछ समय के बाद मेहमान आते हैं। सब लोग सुजाता के बारे में पूछते हैं। उषा सुजाता को आवाज लगाती है। सुजाता आती तो है मगर उसने वही छोटे कपड़े पहने हुए थे। और ये क्या पहन रखा है तुम्हारी बहू ने? बड़ी बेशर्म है। क्यों, आपको मुझ में क्या बेशर्मी नजर आ गई भला? और ये जो तुम इतने छोटे छोटे कपड़े पहन के आई हो वो? हेलो मिस्टर मेहमान, मैं तो ऐसे ही कपड़े पहनूंगी क्योंकि मैं एक मॉडल हूँ। आपको आना है तो वेलकम, नहीं आना तो रास्ता कम, गेट लॉस्ट। उषा जी, आपकी बहू ना बेशरम होने के साथ साथ बदतमीज भी है। चलो यहाँ से, हमें नहीं रहना यहाँ पे। इतना कहकर मेहमान वहाँ से चले जाते हैं। मेहमानों के जाने के बाद उषा देवी कहती है, अरे बहू, माना कि तू मॉडल है, पर कम से कम मेहमानों के सामने तो साड़ी पहन लेती। अरे अगर आपको कोई सीधी सादी बहू चाहिए थी तो विकास की शादी किसी गरीब सी लड़की से करवा देती ना। तुम्हें तो मालूम ही था ना कि मैं एक मॉडल हूँ। मैं एक मॉडल हूँ, मैं एक मॉडल हूँ। ये लफ्ज सुन सुनकर मेरे कान पक गए हैं। आज से तुम्हारा हर काम बंद। तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले? मैं तुम्हारा घर छोड़कर अभी के अभी जा रही हूँ। इतना कहकर सुजाता अपना सारा सामान लेकर अपनी माँ के घर चली जाती है। अरे सुजाता बिटिया, तुम यहाँ, और दामाद जी कहाँ हैं? माँ, उन लोगों को मेरा मॉडलिंग करना पसंद नहीं था। वो चाहते थे कि मैं सारा दिन वो साड़ी पहने रखूं और घर का काम करूं एंड ऑल, और मुझसे ये सब नहीं होता, इसलिए मैंने वो घर छोड़ दिया।
सुजाता अपने मायके में रहने लगती है। ऐसे ही एक दिन सुजाता को उदास देखकर उसकी माँ पूछती है, अरे बिटिया, क्या बात हो गई? देख रहे हैं हम आजकल तुम बहुत उदास नजर आ रही हो। माँ, वो बात ये है कि मुझे कुछ दिनों से काम मिलना बंद हो गया है। अरे बिटिया, काम काज में उतार चढ़ाव आवत रहत है। तब तक तुम ऐसा करो, हमारे साथ घर के काम काजन में हमारा हाथ बटाओ। ठीक है माँ। सुजाता धीरे धीरे करके घर के काम सीखने लगती है, साथ ही कभी कभी खाना भी बना लेती है। एक दिन सुजाता के पिताजी खाना खाते हुए खाने की तारीफ करते हैं। अरे वाह, आज तो बहुत ही बढ़िया खाना बना है। आज का सारा खाना हमारी बिटिया सुजाता ने बनाया है। देखा, मेरी बेटी मल्टी टैलेंटेड है, जो अपना काम और घर का काम दोनों बखूबी संभालती है। अपने पिता के मुंह से यह शब्द सुनकर सुजाता को बड़ी शर्म आती है। पापा, मेरे ससुराल में तो मेरी सासू माँ ही सारा काम संभालती थी। मैं तो बस खाना खाती थी और अपना काम संभालती थी। बेटी, मुझे तुझसे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। हाँ पापा, आप सही कह रहे हैं। मुझे मेरे ससुराल वापस चले जाना चाहिए। हाँ बिटिया, तुम्हारा फैसला एकदम बढ़िया है। इस तरह सुजाता वापस अपने ससुराल लौट आती है। मॉम, विकास, प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब मैं अपना घर और मॉडलिंग दोनों को मैनेज करके चलूंगी। कोई बात नहीं बहू, गलती इंसान से ही होती है। हाँ सुजाता, अब मुझे तुमसे पूरी उम्मीद है कि तुम मुझे शिकायत का कोई मौका नहीं दोगी। इसके बाद सुजाता अपना घर परिवार और अपनी मॉडलिंग संभालते हुए सभी के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।